कैसी है 10वीं की बच्चा पार्टी। देखो 10वीं वालों, आप लोगों का पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है और जमा रहे हैं, बस इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा, इससे आउट ऑफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पिछली वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, जो बताया था वही आया था। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अगर आप इंग्लिश वर्जन वाले हैं तो बिल्कुल मत जाना, बिकॉज इंग्लिश वर्जन वालों की पीडीएफ तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है तब। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeCO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा डी वाला, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये आपकी विलयन और कॉपर धातु ही है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीस लगा कर रखें, पेंट लगा कर रखें, जिंक की परत चढ़ा कर रखें, ऊपर के सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला, जिंक की परत चढ़ा कर रखें। लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें, यहाँ पर लिखा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर लेती है। ठीक है, फिर उस यौगिक जल में विलेय है, तो उस तत्व को क्या बोलेंगे, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर लोहा। तो इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या बोलेंगे उसे, कैल्शियम बोलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय किसका लेप होता है, टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो चौथी का आंसर जो होगा ना वो सी वाला हो जाएगा कि ये क्या करता है, जिंक, इनकी अपेक्षा जो जिंक होता है ना वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसलिए एल्यूमिनियम का प्रमुख आयशक है हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिनेवॉर या फिर आपका केलेमाइन है ना। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किस धातु का किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किस धातु का किया जाता है, तो Cu, Fe, Ai या फिर आपका Na। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका Cu। विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किस धातु का किया जाता है, तो Cu धातु का किया जाता है। नहीं, ये सी वाला, सॉरी। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है, मरकरी मतलब पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। द्रव्य अवस्था में, तो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम है, मरकरी। क्या नाम है, मरकरी। यहाँ पर आप देखिए सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है आपका धातुएं क्या है, द्रव्य, बॉक्साइट, चालक, हेमेटाइट, एल्यूमिनियम क्या है धातु, तो धातु है आपकी सी वाली। धातु क्या है, चालक होती है, Fe2O3। तो इसका आंसर उधर दिया है। हेमेटाइट क्या हो जाएगा आपका, FeO3 हेमेटाइट। Ai2O3 तो ये क्या हो जाएगा आपका, तीसरे का हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा ये, एल्यूमिनियम, Ai2O3। ये एल है ये ना, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, अभी एल्यूमिनियम दिया है तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ का बी हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, पारा क्या हो जाएगा आपका, पारा
इसका तो यही हो जाएगा, अति अभिक्रियाशील तो सोडियम ही होती है, तो फिर आपका पारा जो है वो द्रव हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर जाओ दूसरी सही जोड़ी पर, द्रव धातु। द्रव अधातु क्या है? तो द्रव अधातु क्या होती है? अति क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? द्रव धातु, द्रव धातु क्या होती है? अति क्रियाशील धातु होती है। सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम क्या है आपका? ब्रोमीन है। सोडियम का क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमीन। थर्ड देखिए, चमकदार अधातु। चमक आधार धातु क्या होती है? चमकदार अधातु क्या होती है? थर्ड का हो जाएगा आपका आयोडीन होती है। विद्युत की सुचालक अधातु, विद्युत की सुचालक अधातु, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ग्रेफाइट। और हीरा, हीरा हो जाएगा आपका कार्बन का अपरूप। अब जाइए एक शब्द में उत्तर पे, तो ये आपके दिए हुए हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क में लिए मिलाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? वो होते हैं गालक। ठीक है, लोहे का संरक्षण कहलाता है जंग लगना। संचारण, सॉरी, लोहे का संचारण कहलाता है जंग लगना। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। स्वर्ण की शुद्धता को नापते हैं, स्वर्ण की शुद्धता को नापते हैं कैरेट में। किसमें नापते हैं? कैरेट में। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है NaCl। साधारण नमक का अगर रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम बोले तो NaCl होता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, ये वाला आप प्लीज ध्यान से कर लेना। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र ये IMP से भी IMP है, और जो मैं बताती हूँ वो आता है। इस बात का प्रूफ मेरे चैनल पर डला हुआ है, पोस्ट पे आप देख सकते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने में ध्वनि उत्पन्न करती है उनको क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? जो चमकदार गुण होता है उसका वो कहलाता क्या है? तो वो कहलाता है आपका धात्विक चमक। क्या कहलाता है? धात्विक चमक। पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अमलगम। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपरूपता। अपरूपता। कोई धातु, कोई तत्व जो होता है प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को हम अपरूपता कहते हैं। दो धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति से मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो पहला सोना, दूसरा चांदी। ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के आपको उदाहरण देने हैं, तो ये बेटा आप कर ले। मेरा मतलब ये है कि अभी आपके पास 5 से 6 देने हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, बिकॉज अभी टाइम भी है एंड आई थिंक अभी कुछ ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, तो अपन एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ जाएगा तो नहीं। बाकी IMP तो हम आपको बता ही रहे हैं, मोस्ट से भी मोस्ट IMP बता रहे हैं कि ये वाला आप कर ही लें, ये एग्जाम में आना ही है। ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? चांदी और सोना हो गया। ऊष्मा की, आगे देखते हैं यहाँ पर, इसमें कॉपर भी दिया है ना। इसमें दो धातुओं के आपको प्रकृति से मुक्त वाले नाम देने थे, तो सोना चांदी हो गया। अब ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के नाम बताएं तो चांदी और कॉपर हो गया। इसके बाद ऊष्मा की दो कुचालक धातुओं के नाम बताएं तो वो हो जाएगी आपकी लेड और मरकरी। क्या हो जाएगी? लेड और मरकरी। आगे देखते रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो यहाँ पर लिखा है धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है। धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का प्रमुख गुण क्या है? आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का प्रमुख गुण क्या है? तो धातुओं, जो आघात वर्धनीयता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण होता है। किसका होता है? धातुओं का। भंगुरता प्रायः खालिस्तान प्रमुख गुण है। भंगुरता प्रायः अधातु का प्रमुख गुण होता है। अधातु प्रायः विद्युत की क्या होती है? अचालक होती है। और खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर और वैरोमीटर में किया जाता है। तो पारा, मरकरी जो होता है ना, उसका उपयोग थर्मामीटर और वैरोमीटर में किया जाता है।
सत्य असत्य पे आ जाए आप लोग। सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, तो ये जाएगा सत्य। दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, असत्य। दो धातुओं की ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अधातुओं में ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही। अब आ जाते हैं अपन IMP टिक पर। पहला IMP नहीं है, मत करना। दूसरा आपको करना ही है, छोड़ना नहीं है। कौन सा वाला? दूसरा वाला। कौन सा है ये दूसरा? दूसरा है कि यशद लेपन किसे कहते हैं। ये आपका बहुत IMP क्वेश्चन है। अब नीचे आ जाओ। धातुओं के दो गुण और अधातुओं के दो गुण तो आप कर ही लेंगे, हो जाएगा ये तो। अब आ जाओ आपकी अपर रूप किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा? अपर रूप किसे कहते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा IMP है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम का संरक्षण से बचाता है। एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाता है, ये आपको करना ही करना है। यहाँ पर इस तरफ अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। निस्तापन किसे कहते हैं। इसके अलावा आपका ये भी आपको करना है कि संक्षारण किसे कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय आपको लिखना है बेटा, ये वाला कर लेना आप। इसके अलावा ये 3-3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। जो छोटे वाले हैं वो 2 नंबर में। ये वाला आपको करना है, मैं बोल रही हूँ। ये आप कर लेना, 2 इसमें से कर लेना आप। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है एवं मिश्र धातु क्या होती है, ये करना है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड को आपको बताना है। यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर कि गर्म जल को टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्या होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, कारण क्या है आपको बताना है। ये आपको करना है, ये वाला बिल्कुल मत छोड़ना। ये वाला क्वेश्चन 3 स्टार है। जिन जिन क्वेश्चंस पे 3 स्टार है उनको कोई कहीं से भी कहीं तक मत छोड़ना। यहाँ पर आ जाओ कारण बताइए में, ये 2-3 आपको कर लेना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा IMP क्या है आपका, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ये आप कोई भी ना छोड़ें। ये वाला भी कर लेना। रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद आपको करना है। ये वाला देखें, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे में ताप पर द्रव होती, चाकू को आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुछ चालक होती है। ये आपको करना है। इसके अलावा ये भी आपको करना है। बाकी इतना कुछ IMP ज़्यादा दिख नहीं रहा है, जो है वो बता दिया है। बस इतना इसमें IMP बच्चा पार्टी, तो इसको आप कोई भी ना छोड़ के जाएं। अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपको कार्बन एवं उसके यौगिक के IMP क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। आज पूरा सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। जो IMP चीज़ें हैं चैप्टर वाइज वो सारी आपको करवा दी जाएंगी। मॉडल पेपर सैम्पल पेपर नहीं किया है तो कर लो, अभी भी टाइम है। बहुत ही IMP है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।